ये हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि देखो, मूल कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करो, देखो एग्जाम्पल दिया है ताकि आपके दिमाग में घुस सके कि आप होटलों में जाते हो, होटलों में क्या करते हैं, बैरा अंत में एक कटोरा लाता है, एक नींबू लाता है, हाथ उसमें डालते हो, गुनगुने कटोरे के गुनगुने पानी में, और नींबू रहता है, निचोड़ते हो, सारा जितने भी कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है सारा निकल जाता है। तो वैसे ही जितने भी नींबू परिवार के फल हैं वो हृदय के लिए अमृत तुल्य हैं। चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे चकोतरा हो, चाहे ग्रेप फ्रूट हो, ये सारे के सारे कम से कम 10-12 नींबू परिवार के मेंबर हैं। वो बिल्कुल खून में से फैट को हटाने का काम करते हैं, लीवर की सहायता से उसे रिसाइकल करते हैं। तो इसलिए जो ना, जिनको भी इस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं उनको क्या करना चाहिए कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद में गुनगुने पानी में नींबू डाल करके पिएं, तो कई प्रकार के लाभ मिलता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो कम होता ही है, साथ ही साथ जिन माताओं के शरीर में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, हड्डियां करकराती हैं और सुनती नहीं है, सब भाग रही हैं, वो कभी ठीक होने, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कहाँ से ये हड्डियों की गड़बड़ी हो रही है। अरे कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, खून की कमी है। तो जिनको भी इस प्रकार तकलीफ है, खाना खाने के आधे पौन घंटे के बाद में गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ कर पिया करो, तो उसे कैल्शियम में, जो भोजन के साथ कैल्शियम जाता है, आयरन जाता है, वो शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। चाय और कॉफी नहीं, चाय पियोगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि कहना आयरन एब्जॉर्प्शन में बाधा डाला गया, क्योंकि चाय में टैनिन होता है, कॉफी में कैफीन होता है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, जिंक को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, डेफिशिएंसी पैदा करता है। ये सब रिसर्च है, खोजें हैं। तो खाने में ये सब लिया करो, खाने में ब्रोकली लिया करो, गोभियां जितने भी हैं बहुत ही हृदय को ताकत देने वाली होती हैं। विटामिन डी कॉम्प्लेक्स के दृष्टि से स्प्राउटेड चना है, स्प्राउटेड मूंग है, स्प्राउटेड मोठ है, स्प्राउटेड 6 मकार, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, इसको उगा कर खाया करो, भिगो कर खाया करो। इसमें बहुत सारे विटामिन पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे तत्व पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो ना, ध्यान रखा करो, पालक सबसे दी बेस्ट होता है, जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, उसको जो है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी बताओ ना, होमोसिस्टिन, क्या बोलते हैं, याद रखा करो। उसको खत्म करने का सबसे बड़े उपाय क्या है, फॉलेट वाली चीजें, जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलेट नेचुरल रूप में होता है, नेचुरल रूप में जो फॉलिक एसिड का फॉलेट होता है उसको फॉलेट बोलते हैं नेचुरल। जो काहे में होता है, पालक में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पालक हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। अन्य पत्ते वाली सब्जियां तो ये हृदय से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर है, खट्टे फल जितने भी हैं सब हृदय की हितैषी हैं। जैसे दूध है, दूध हृदय के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसी दूध को जब दही जमा देते हो तो हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखा करो, दूध का मक्खन हटा करके दही जमाना, मक्खन नहीं। मक्खन बच्चों, घर के बच्चों को दे दो, जो मेहनत करते हैं, जो भागते दौड़ते हैं, उनको दो। आप मत खाया करो जो हृदय रोगी हैं। मक्खन मलाई से परहेज रखो।
घी से परहेज रखो, तेल से परहेज रखो। फैट में नो सैचुरेटेड फैट, नो हाइड्रोजनेटेड फैट, नो ट्रांस फैट, ये 3 प्रकार के फैट जिसको हम बोलते हैं बैड वर्स फैट। अच्छे फैट का प्रयोग करो। अच्छे फैट कौन सा है? सबसे अच्छा फैट अलसी का, फ्लैक्सीड। लेकिन वो भी कौन सा? एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन सब में ALA अल्फा लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब सरसों का तेल बहुत ही गुणकारी होता है हृदय रोगियों के लिए, तो प्रयोग करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है। इसमें 2 ऐसे चमकते हुए सितारे होते हैं फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं कैफिक एसिड, और एक इसमें ओलियोकेंथल होता है जो हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमाग में कूड़ा कचरा जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होकर के हमारी याददाश्त को खत्म करता है, उसको ये व्यवस्थित करता है। तो ये चीजें जो है हमको लेना चाहिए। वॉकिंग करना, आसन करना। आसन में जैसे कल हमने परसों बताया था कि भाई आसन विशेष रूप से करो। पवन मुक्तासन है, शलभासन है, भुजंगासन है, आपके जो है ये वज्रासन है, ये सब किया करो। और मैंने बताया था कि लेट करके पैर सीधा रखते हुए कुर्सी पर रखो, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके हार्ट की तरफ जाता है। इसलिए विपरीत करनी बहुत अच्छा है हृदय रोगियों के लिए। लेकिन जो भी आसन है किसी सुपरविजन में करो तो ज़्यादा अच्छा है।